हेलो फ्रेंड्स, आपका बी ए फॉर यू स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मांग क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में जानकारी दिया था। आज इस वीडियो में आप लोगों को एडम स्मिथ कौन है और क्यों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अगर आप लोग पिछले वीडियो में मांग क्या है नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख लें। जैसा कि हम जानते हैं, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पितामह, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 को स्कॉटलैंड में एक छोटे कस्बे की कार्टलेटी में हुआ था, लेकिन कुछ का मानना है कि उनका जन्म 16 जून 1723 को हुआ था। उनके पिता एक कस्टम अधिकारी थे। जब एडम स्मिथ 3 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। एडम स्मिथ अपने माता पिता का संभवतः इकलौता संतान था। एडम स्मिथ की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर से पूरी करने के बाद उन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और वह फ्रांसिस हफेशन के विचारों से बेहद प्रभावित हुए और उस समय एडम स्मिथ की आयु 14 वर्ष की थी। तेज बुद्धि होने के कारण उन्होंने स्कूल स्तर की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पूरी की और उन्होंने प्राचीन यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 1738 ईस्वी में एडम स्मिथ ने सुप्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक फ्रांसिस हचिसन के नेतृत्व में नैतिक दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा पास की। वह फ्रांसिस की मेधा से काफ़ी प्रभावित हुआ था। कैरियर 1751 में एडम स्मिथ न्याय के प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुए। इसके बाद में वही नैतिक दर्शन के प्रधानाध्यापक नियुक्ति किए गए। पुस्तक 1759 में उनकी प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक द्वारा उनकी वेदांत की घात जम गई थी एवं उनके अंग्रेजी दार्शनिक की अग्रिम पंक्ति में उनकी स्थान मिल गया। 9 मार्च 1776 में उनकी महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन यह एक क्रांतिकारी रचना थी। इस पुस्तक में अर्थशास्त्र के सिद्धांत और आर्थिक नीति दोनों का ही विश्लेषण किया गया। इस पुस्तक में उस युग के प्रचलित विचारों को भी क्रमबद्ध उधेड़ वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया था और एडम स्मिथ का महान आर्थिक विचारक भी थे। और एडम स्मिथ की मृत्यु 17 जुलाई 1790 को ग्रेट ब्रिटेन में हो गई। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया, एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्र के पितामह, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे अंकों के साथ उन्होंने प्राचीन यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त भी किया। और हमें एडम स्मिथ के जीवन शैली के बारे में, एडम स्मिथ 3 महीने के थे तब उनके पिताजी का देहांत भी हो गया था। एडम स्मिथ अपने माता पिता के इकलौते बेटे भी थे और एडम स्मिथ ग्लासगो विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की। और हम जानते हैं कि 1759 में उनकी प्रथम पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वेदांत की घात जम गई, जैसे पूरा वायरल हो गया इस पुस्तक, और अंग्रेजी दार्शनिक की पंक्ति में उनको स्थान भी मिल गया। और बताया जा रहा है कि 1776 में उनकी महान पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन यह एक क्रांतिकारी रचना थी। इस पुस्तक में आर्थिक नीति दोनों का ही विश्लेषण किया गया था और इस पुस्तक में उस युगों को प्रचलित विचारों को भी क्रमबद्ध उधेड़ वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण भी किया गया था। ये था एडम स्मिथ के जीवन शैली के बारे में। अगर आपको एडम स्मिथ के जीवन शैली के बारे में नोट्स चाहिए तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।